उस आदमी ने दयालुता से उस लड़की को एक कैंडी दी, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में पकड़ा, उसने सबके सामने कह दिया कि वह आदमी ज्यादा दिन नहीं जिएगा। लोग उसे बकवास समझ बैठे और हंसने लगे, पर लड़की ने बिल्कुल शांत स्वर में बताया कि वह 3000 साल से अधिक जी चुकी है और उसने एक नजर में देख लिया कि उस आदमी की हार्ड कैंडी काली पड़ गई है, इसलिए वह आदमी जल्द ही अचानक मर जाएगा। फिर भी अभी अभी मिली दयालुता के बदले उसने उसका जीवन बचाने का निश्चय किया ताकि उसकी दयालुता का आरण उसी क्षण पूरी तरह उतर सके। अगले ही पल लड़की ने अपनी जेब से एक छोटी घंटी निकाली, उसे उस आदमी के हाथ में रखा और साफ साफ समझाया कि घटना होते ही उसे क्या करना है, उसे कब और कैसे हिलाना है। इसके बाद पुलिस अधिकारी लड़की को ले गया और उस आदमी तथा वहाँ मौजूद सहकर्मी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाए, लेकिन तुरंत ही उस आदमी को दिल का दौरा पड़ा और वह वहीं गिर पड़ा। सबने घबराकर एम्बुलेंस बुलाने के लिए दौड़ लगाई और डॉक्टर के निदान के बाद बताया गया कि उसने पूरी तरह सांस लेना बंद कर दिया है। पास खड़ा सहकर्मी यह मानने को तैयार नहीं था कि वह इतनी आसानी से मर सकता है, इसलिए वह घबरा गया, दौड़कर पहुंचा और उसे उठने की गुहार लगाते हुए जोर जोर से झकझोरने लगा। उसी उन्मत्त झकझोरने में उस आदमी के हाथ की घंटी सक्रिय हो गई और अगले ही सेकंड में वह आदमी चमत्कारिक रूप से जाग उठा। लोग तुरंत स्तब्ध रह गए और जब उस आदमी ने अपने हाथ में टूटी हुई घंटी देखी तो उस आदमी ने आखिरकार समझ लिया कि लड़की ने जो कुछ कहा था वह सब सच था। इधर लड़की पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। पूछताछ के बाद अधिकारियों को न उसका घरेलू पंजीकरण मिला, न कोई रिश्तेदार या पहचान, इसलिए अधिकारियों के पास उसे लौटाने का कोई रास्ता नहीं था। तब लड़की ने बताया कि उसका छोटा भाई वह लड़का है। अधिकारी ने तुरंत उसे ढूंढा और अगले ही सेकंड में लड़की को सीधे उसके दरवाजे पर ले जाया गया। वहाँ लड़की और अधिकारी देख रहे थे कि एक लड़के को घर से बाहर निकाला जा रहा है, मानो उसे कोई भी अपनाने को तैयार न हो। लड़की ने एक नजर में पहचान लिया कि वही उसका अच्छा पोता है। जब उसने किसी को उस लड़के को सताने और धमकाने की कोशिश करते देखा तो उसने तुरंत वार किया और हमलावर को उड़ाकर गिरा दिया। सब थमने पर लड़की आगे बढ़ी और उसे अपना अच्छा पोता मान लिया, लेकिन लड़का नहीं मान सका कि 4 साल की छोटी लड़की उसकी ग्रैंड आंट हो सकती है। मजबूर होकर लड़की ने जेड पेंडेंट निकाला और उसे ग्रैंड आंट की पहचान देखने को कहा और सच उसके सामने ही खुल गया। अगले ही सेकंड में दोनों जेड पेंडेंट एक में मिल गए और वह लड़का आखिरकार लड़की पर विश्वास करने लगा। इसके बाद लड़की ने अपने अच्छे पोते से कहा कि वह उसे बूढ़े आदमी से मिलवाए, पर लड़के ने बताया कि बूढ़ा आदमी अब मरने वाला है। ये सुनकर लड़की ने कहा कि उसे तुरंत अंदर ले चले क्योंकि उसके पास बूढ़े आदमी को बचाने का तरीका है। जैसे ही लड़के ने समझा कि ग्रैंड आंट बूढ़े आदमी को वापस जीवन में ला सकती है, उसने उसे पकड़कर दौड़ लगा दी, लेकिन बटलर सौतेली माँ से मिली भगत करके डर रहा था कि बूढ़ा आदमी बच जाएगा, इसलिए वह किसी भी हाल में उन्हें भीतर नहीं जाने दे रहा था, चाहे वे कितना भी विनती करें। तभी सौतेली माँ बाहर आई और जैसे ही उसने देखा कि लड़का सिर्फ एक 4 साल की लड़की को लेकर आया है, उसने उन्हें अंदर जाने दिया, यह मानकर कि बच्चा बूढ़े आदमी को बचा नहीं सकता। उससे भी बढ़कर वह बूढ़े आदमी की मौत का दोष लड़की और लड़के पर मरना चाहती थी। रास्ता खुलते ही लड़का ग्रैंड आंट को जल्दी से अंदर ले गया। अंदर कदम रखते ही लड़की ने भारी दुष्ट आभा महसूस की और समझ गई कि किसी ने शाप लगाया है। अगले ही पल उसने उसे तोड़ने के लिए मंत्र डाला, फिर लड़के से कहा कि वह भीतर रखी विशाल बच्चा दमन वस्तु को तोड़ने में मदद करे ताकि जकड़न टूट सके। दूसरी ओर यह तय करके कि यह आरोप कि लड़के ने बूढ़े आदमी को मारा है पूरी तरह पक्का हो, सौतेली माँ ने तुरंत लड़के के पिता को बुला लिया।